गुड मॉर्निंग बच्चों। आम्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संतरा मैम क्लास सेकंड में आज आपको मैंने पिछले हफ्ते आपको क्वेश्चन करवाए थे पेड़ पौधों के बारे में। जैसे पेड़ पौधे हैं वो किस काम आते हैं और क्या क्या उससे मिलता है, क्या क्या देते हैं, ये अपन पढ़े थे छोटे से बड़े कि एक छोटा सा बीज है वो बड़ा कैसे बनता है, किस प्रकार उसमें उसकी देखभाल की जाती है और कैसे बड़ा होता है वो, उसके बारे में अपन पढ़े थे, उसके क्वेश्चन आंसर करे थे। आज आगे पढ़ेंगे अपने मेघा पानी दे। मेघ का मतलब है बादल, बादल पानी दे। इनके बारे में आज कुछ अपन अपना टॉपिक है पार्ट नंबर 4। इसमें क्या है, मेघा मेघा पानी दे। तो मेघा का मतलब है बादल। क्या है? बादल। ये बादल से विनती कर रहा है कि मेघा पानी दे। कौन कर रहा है ये अपन पता करेंगे, कौन कर रहा है। उससे पहले एक अपने पास थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए एक कविता है। कविता समझो चाहे पाठ समझो। अरे तू इसके लेकर क्यों सो रही है? वो अपनी बहन से कह रहा है, अरे तू इसके लेकर क्यों सो रही है? दीदी ने पूछा, दीदी ने पूजा से पूछा। अरे आंखें मसलते हुए पूजा बोली, ये नापने के लिए मुझे कितना लंबा सपना आता है। सपने में बात हो रही है, सपना आता है, हकीकत नहीं है। तो एक टोक वो बोलती है कि मुझे नापने के लिए इतना लंबा सपना आता है। एक टोक, चलो आप बताओ कि एक टोकरी है, टोकरी में 10 आम थे, 3 सड़ गए, बताओ कितने बचे? उसको सपने में गुरुजी पूछते हैं। सूती सूती को सपना आता है, वो सोई लेटी रहती है और लेटे लेटे उसको सपना आता है कि गुरुजी पूछते हैं कि एक टोकरी है, टोकरी में 10 आम है, इसमें 3 सड़ गए, अब बताओ कितने बचे? तो वो उसका जवाब है 10 बचे। तो गुरुजी कैसे बताओ कैसे बचे 10? 10 बचे पर बचे कैसे? तो बोलती है कि गुरुजी सड़ गए वो आम भी उसी में रह गए, सड़ने के बाद में केले थोड़ी बन गए। वाह क्या बात है, सही बोल रही है कि सड़ गए तो ये मतलब थोड़ी है वो आम केला थोड़ी बन गया है, तो आम ही ना उसी टोकरी में पड़ा है। तो सड़ने के बाद में केले थोड़ी बन जाएंगे। टीचर बताओ, बच्चों बताओ, दूध खराब होने बचने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे ने कहा भाई पी लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भाई खराब नहीं होने देंगे, पी लेंगे। तो ये है अपने एक मजाक करने का ये टॉपिक। अब अपने चलते हैं अपने पॉइंट पे, मेघा पानी दे। अब मेघा से पानी कैसे? मेघा काले बादल पानी दे गुड़ धानी दे, खूब बरसो खूब झमाझम झम, मो नाचे मोर छमा छम छम, खेतू और खलियानू में पर्वत से मैदानू तो धरती के रंग धानी दे, काले बादल पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, नाचे सब मिलकर छम छैया, हमको नहीं कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। अब देखो इसमें क्या है, बादलों से विनती करता है कि मेघा, तो ये अपना चैप्टर पूरा होता है कि इसमें क्या है, अपने वर्ड है वो देखो। मेघा, मेघा मतलब है बादल। अब शब्द लिखते हैं, ये था काले बादल, काले बादल पानी दो, पानी दो गुड़ धानी दो, कि गुड़ से मिलकर बनाए हुए, तो मैंने करा दिया शायद आपको, ये तो हो गया। अब अपन चलते हैं, ये तो अब मैंने करा दिया आपको, क्वेश्चन आंसर भी करा दिया और इसके वो करवा दिया।
अब आशी, अभी आगे वाला है अपना पाठ है स्नान। स्नान कैसे करते हैं, ये पाठ तो मैंने करवा दिया, पिछले मंडे को करवा दिया था। अब चलेगा अपन का स्नान। पांचवा पाठ है स्नान। कौन सा है? स्नान। स्नान, ठीक है। तो बच्चों देखो, स्नान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिल्ली रंगीला बिल्ला। रंगीला बिल्ला कैसा है? दिल्ली से आया एक बिल्ला, नाम उसका रंगीला, मद मद मुस्कान है उसकी, चश्मा है उसका चमकीला, पंजाबी कुर्ता उसका, दुपट्टा हल्का पीला, चप्पल उसकी जापानी है, फर्श उसका गहरा नीला है, भूख लगी उसको भारी भारी मचा रहा चिल्लम चिल्ला, ए बोली मेरे प्यारे बिल्लू मत कर इतना हल्ला गुल्ला। ये बिल्ला है। अब अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं, टॉपिक पे। पाठ है पांचवा, 5 नंबर का पाठ। तो 5 नंबर पाठ में क्या है? पाठ नंबर 5वें पाठ में है कि स्नान। प्रातःकाल का समय था, सूर्य अभी निकलने को था, जीजी स्नान करके हंसती हंसती निकली। उसके छोटे भाई मन्नू ने उसे देखते ही कहा, जीजू तुम कितनी अच्छी लग रही हो। ये सुबह का समय था। स्नान क्या है? सुबह का समय था। क्या था? सुबह का समय। जीजू, ये है अपना पाठ, ये अपना पाठ है। एक बार अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूं, फिर अपन करते हैं ब्लैक बोर्ड पे। जीजू लगूंगी ही भैया, रोज स्नान करती हूँ। कि मैं अच्छी तो लगूंगी, रोज स्नान करती हूँ। मनु, जीजी स्नान मैं तो रोज करती हूँ, 2-3 बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल लेती हूँ। जीजी केवल तुम्हारे ऊपर डाल लेना तो नहाना नहीं होता है, कि ऊपर डालने से नहाना थोड़ी होता है। भाई नहाने के कई तरीके हैं। मनु, जीजू फिर कैसे नहाना चाहिए? जीजी नहाने के लिए सबसे पहले ये बात जरूरी है कि एकदम पानी स्वस्थ साफ होना चाहिए। जल स्वस्थ नहीं होगा, चमड़ी की बीमारियां हो जाएगी। ये तो बात है, सही बात है कि पानी साफ सुथरा नहीं है, गंदा है तो क्या चमड़ी खराब हो जाएगी। जैसे फोड़ा, फुंसी, दाद, खुजली इत्यादि ये है ना अपनी चमड़ी को खराब कर देंगे। मनु, क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप, कुएं पानी से स्नान करना नहीं चाहिए? तो जीजी क्या बोलती है, ये मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा, ये मैंने थोड़ी कहा है कि वहां नहीं नहाना चाहिए। गांव में अधिकतर लोग पोखर और तालाब, बावड़ी पर ही नहाते हैं, वहीं कपड़े धोते हैं, वहीं पशुओं को पानी पिलाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। ऐसे ही स्थान पर स्नान नहीं करना चाहिए। कैसे स्थान पर नहीं करना चाहिए? मनु, जीजी ये बात बताओ कि रोज साबुन लगाकर नहाना जरूरी है? जीजी नहीं, ऐसा तो नहीं है, अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती है। हाँ ये बात तो है भाई, रोज रोज चमड़ी पर साबुन लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगी। सप्ताह में 2 बार लगाना चाहिए साबुन। और किस बात का ध्यान रखे जीजी? जीजी सबसे बड़ी बात तो ये है, शरीर की सफाई। नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए। कि नहाते समय बच्चों किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आपको भी रखना है, तो आप सुन लेना अच्छी तरह से कि किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे शरीर के बाद मल मल कर नहाना चाहिए, इसके बाद शरीर को मोटे तौलिए रगड़ रगड़ साफ करना चाहिए। जी शरीर में मेल साफ हो जाता है, चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं। तब तो खेलने व्यायाम करने के बाद में अपन बाहर जाते हैं, खेलते हैं, वो करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इसके बाद अपन को नहाना ही चाहिए। जी हाँ मनु, उनके बाद तो करना चाहिए, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए। पसीना सूखने के बाद में नहाना चाहिए। हाँ ये बात तो सही है कि भाई एकदम तुरंत तो नहीं करना चाहिए, पसीना सूखने के बाद में ही नहाना चाहिए। जी कभी कभी हमें नदी, तालाब, बावड़ी पर नहाना पड़ता है। क्यों? किन किन बातों, वहां नहाते हैं तो अपने किन किन बातों का ध्यान रखते हैं?
खैर नदी बावड़ी तालाब पर अपन जो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो जी जी ये ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी अधिक गहरा ना हो, कि ताकि आप डूब जाएं, पानी गहरा नहीं होना चाहिए। और स्नान करने वालों को तैरना आना चाहिए, भाई कहीं डूबने की नौबत नहीं आ जाए। मनु उठने ही वाला था, जीजू ने उसकी कहा कि एक बात सुनते जाओ। मनु हाँ याद रखना कि स्नान से शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता है, मन भी प्रसन्न होता है। एक तो अपन बिना नहाए देखो आलसी से कैसे रहते हैं, बिल्कुल मन नहीं रहता है, और नहाने के बाद में शरीर एकदम सा खुल जाता है, तो क्या है हम कभी दुखी नहीं होते। अतः स्वस्थ शरीर प्रसन्न मन, ये नहाने के बाद में मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन आंसर है, अगले मंडे को करा देती हूँ, पहले से थोड़ा बता देती हूँ आपको क्या करना चाहिए। स्वस्थ मतलब साफ, पोखर का मतलब छोटा तालाब, छिद्र मतलब छेद, व्यायाम मतलब कसरत, बॉडी को एकदम कसरत करना। फिर है अब ये है खालिस्तान दिए हुए हैं, जल नहीं हो तो कई बीमारियां हो जाती है, कि जल स्वस्थ नहीं होगा तो चमड़ी पर कई बीमारियां हो जाएगी। फिर है जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो, रोज साबुन लगाकर नहाना चाहिए। अब ये है पाठ में जाने की विसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः प्रत्यय अतः दुख, विसर्ग संधि कौन सी आएगी इसमें। अब प्रश्न उत्तर है, लिखिए जीजी ने छोटे भाई का क्या नाम था। जीजी के छोटे भाई का क्या नाम था, तो जीजी के छोटे भाई का नाम मनु था। क्या था, मनु। जीजी के छोटे भाई का नाम क्या था, मनु। फिर नहाने के बाद शरीर को किससे रगड़ कर पोंछना चाहिए, मोटे तौलिए से, तौलिया मोटा होना चाहिए, इसे रगड़ रगड़ की शरीर को पोंछना चाहिए। नहाने के लिए कैसा जल चाहिए, नहाने के लिए स्वस्थ जल चाहिए। तो ये तो अपने पे ही अच्छी तरह से अपन को भी याद होता है। अच्छी आदतें देखो, अब अपन में अच्छी अच्छी आदतें कौन सी होती है, जैसे अच्छी आदत होती है शरीर को स्नान से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है, ये तो बात सही है। आदत है सुबह जल्दी उठो, फिर अपने दांत साफ, टीथ साफ करो, फिर है हाथ मुंह धो कुल्ला करो, फिर है सोच जाओ, फिर है नहाओ, नहाने के बाद में तैयार हो जाओ, तैयार होने के बाद में नाश्ता करो। ये अपने अर्ली मॉर्निंग सुबह का ये अपना कार्यक्रम अपना खुद का है, तो खुद को करना चाहिए। फिर अपनी पाठशाला में जाओ, अब पाठशाला में देखो क्या लिखा है, गंदे रहना ठीक नहीं, साफ रहो जी साफ रहो, कमरा घर गली मोहल्ला कहीं न कोई कचरे का हल्ला, इनमें इसमें सबसे कहो साफ रहो जी साफ रहो, यदि कहीं हो जरा सी गंदगी हाथ बढ़ाओ उठाओ गंदगी, कूड़ा कहीं पड़ा है ना हो, साफ रहो जी साफ रहो। तो ये है अपनी स्नान के बारे में, अपना पाठ है स्नान। तो स्नान किस प्रकार करना चाहिए, पानी उसका कैसा होना चाहिए, पानी साफ सुथरा होना चाहिए। पानी गंदा रहेगा तो क्या होगा, चमड़ी खराब हो जाएगी, चमड़ी पे दाद खाज खुजली फोड़े फुंसी हो जाएंगे। और अपनी अच्छी आदत कौन सी है, 10 अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठो, अपने टीथ साफ करो, हाथ मुंह धो, सो जाओ, सो जाने के बाद में स्नान करो, स्नान करने के बाद में नाश्ता करो, तैयार हो जाओ, नाश्ता करो, फिर स्कूल जाओ। ये अपनी अच्छी आदतें हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा है, आज अपना ये पाठ है, कौन सा पाठ है ये, 6 का स्नान, 5 का है स्नान। तो ये है
अपन करेंगे, अगले मंडे को करेंगे ये, ठीक है। और तब तक ओके बाय बच्चों, थैंक यू। तीसरी को पढ़ा आवेश, आई मम्मी भाई